अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यू। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यू में 4 होते हैं: कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटोग्लाइकेन्स, ओरिएंटेशन। कोलेजन में क्या होता है, ये कोलेजन जो होते हैं हाई टेंसाइल लोड होते हैं। कौन से होते हैं? हाई टेंसाइल लोड होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं मोस्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। मोस्ट जो होते हैं ज़्यादातर टेंसाइल स्ट्रेस को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सटर्नली अप्लाइड टेंसाइल लोड पे होती है, एक्सटर्नली जो होते हैं ये टेंसाइल लोड पे अप्लाई किए जाते हैं और कोलेजन फाइबर्स इलोंगेट हो जाते हैं। एक्सटर्नली जो होते हैं ये क्या होते हैं, टेंसाइल लोड पे अप्लाई करते कोलेजन फाइबर्स इलोंगेट हो जाते हैं। उसके बाद टेंशन इंक्रीज हो जाती है, फाइबर स्टिफनेस हो जाती है और कंटेंट लोडिंग जो कंटिन्यूड लोडिंग करते रहते हैं, फाइबर स्ट्रेन हो जाती है जिसके अंदर बॉन्ड जो है वो ब्रेकिंग हो जाते हैं। कोलेजन में वो क्या बताते हैं, पहले तो वो हाई टेंसाइल लोड होते हैं, जब उसके बाद क्या होता है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद जो होते हैं इसमें क्या होते हैं अप्लाइड टेंसाइल लोड। हम जो होते हैं एक्सटर्नली जब कोई टेंसाइल लोड को अप्लाइड करते हैं तो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं इलिंगेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेंथन उनकी बढ़ जाती है जब हम एक्सटर्नली कोई भी अप्लाइड टेंसाइल लोड करते हैं। उसके बाद जब ये इलांगेट होते हैं तो उसमें टेंशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, फाइबर स्टिफनेस हो जाती है, कंटिन्यूस हम लोडिंग करते रहते हैं, फाइबर स्ट्रेन हो जाती है और जिसकी फाइबर स्ट्रेन यानी कि डिफॉर्मेशन हो जाती है, फिर ब्रेकिंग बॉन्ड हो जाते हैं, जिनके दरमियान का बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये क्या होते हैं 10% बेयर करते हैं। कोलिजन इज़ 5 टाइम, कोलिजन जो होते हैं 5 टाइम मतलब स्ट्रॉन्ग होता है देन इलास्टिन से। अब हम देखते हैं इलास्टिन। इलास्टिन क्या होता है, ये होता है 150% टेंसाइल लोडिंग को बेयर करता है, 150% टेंसाइल लोडिंग को बेयर करते हैं। और प्रोटोग्लाइकेन्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ग्रेटर कंप्रेसिव लोड रखते हैं, ग्रेटर कंप्रेसिव लोड। ओरिएंटेशन क्या होती है, इसमें क्या होते हैं टेंडन्स, स्किन और लिगामेंट। टेंडन्स में क्या होते हैं कोलिजन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। इन टेंडर्स में जो कोलिजन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं कोलिजन फाइबर्स पैरेलल होते हैं और इसमें टेंसाइल लोड कम हो रही होती है। और स्किन में कोलिजन फाइबर्स जो होती है वो रैंडम होते हैं और इसमें रेजिस्टेंट कैपेसिटी कम हो रही होती है, रेजिस्टेंट कैपेसिटी कम होती है। इन लिगामेंट में क्या होती है जॉइंट, कैप्सूल, फेशिया, कोलिजन फाइबर्स अलाइनमेंट जो होते हैं कोलिजन फाइबर्स जो होते हैं विराइज करते हैं और रेजिस्ट करते हैं मल्टी डायरेक्शनल फोर्स में, रेजिस्ट करते हैं मल्टी डायरेक्शनल फोर्स में। इन लिगामेंट्स, जॉइंट, कैप्सूल, फेशिया, कोलिजन फाइबर्स अलाइनमेंट होते हैं, कोलिजन फाइबर्स जो थे वो विराइज करते हैं और रेजिस्ट करते हैं मल्टी डायरेक्शनल फोर्स में। अब हमने कौन सी पढ़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टाइल पढ़ा था, कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटोग्लाइकेन्स, ओरिएंटेशन। कोलेजन में टेंसाइल लोड ज़्यादा होता है, ये मोस्ट टेंसाइल स्ट्रेस को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सटर्नली जब लोड अप्लाई होता है तो ये जो होते हैं इलोंगेट हो जाते हैं जिसमें टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जो होती है स्टिफनेस हो जाते हैं और जो होते हैं कंट्रैक्टाइल लोडिंग होती है फाइबर स्ट्रेन को बढ़ा देती है और ब्रेकिंग कर देती है बॉन्ड को। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं 10% ये लोड बेयर करती है, ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है इलास्टिन के। इलास्टिन जो है क्या होती है 150% टेंसाइल लोड बियर होती है। प्रोटोग्लाइकेन जो होते हैं ग्रेटर कंप्रेसिव लोड बियर करती है। ओरिएंटेशन टेंडन्स, स्किन्स और लिगामेंट। टेंडन्स में जो होती है क्या होते हैं पैरेलल होते हैं और टेंसाइल लोड कम हो जाती है। स्किन्स में क्या होती हैं ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं क्या होते हैं रैंडम होते हैं और इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम हो जाती है। और लिगामेंट्स में क्या होते हैं कोलेजन फाइबर्स विराइज करते हैं, रेजिस्टेंट मल्टी डायरेक्शनल क्रॉस होते हैं। उसके बाद मैकेनिकल रिस्पांस ऑफ कंट्रैक्टाइल अनटिल टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। मैकेनिकल रिस्पांस of the contractile unit to stretch and immobilization, anatomical and physiological function चेंज हो जाते हैं सर्कोमियर्स में। हम मैकेनिकल रिस्पांस ऑफ कंट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन कि वो स्ट्रेच और इमोबिलाइजेशन को कौन से रिस्पांस करता है, इसमें वो कहते हैं जो सर्कोमियर्स होते हैं उनके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंज होती है रिस्पांस टू स्ट्रेच। जब स्ट्रेच अप्लाई करते हैं तो मसल्स इलोंगेट हो जाते हैं, मसल की लेंथ बढ़ जाती है, उसमें जो होते हैं शार्ट फाइबर्स जो होते हैं वो मायोफाइबर्स में मसल फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू एंडोमायोसिम एंड पेरीमायोसिम। उसके बाद जो होती है हम पैसिव स्ट्रेच करवाते हैं। पैसिव स्ट्रेच में क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज और लेटरल पैरेलल फोर्स मसल्स होती हैं। पहले स्ट्रेचिंग जब करते हैं मसल इलोंगेट हो जाते हैं, उसमें जो होते हैं शार्ट फाइबर्स जो होते हैं फोर्स जो होती है वो मसल फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंडोमायोसिम और प्रीमायोसिम के जरिए। उसके बाद पैसिव स्ट्रेच करवाते हैं। पैसिव स्ट्रेच में तो लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज होती है और लेटरल पैरेलल फोर्स इन मसल्स होती है। उसके बाद जो होती है ड्यूरिंग इनिशियल लेंथनिंग में टेंशन बढ़ जाती है। इनिशियल लेंथनिंग में क्या होती है टेंशन क्या होती है बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। स्ट्रेच सस्टेन जब पहले जो इनिशियल लेंथनिंग का टेंशन बढ़ जाती है, जब हम स्ट्रेस को सस्टेन होल्ड करते हैं तो टेंशन कम हो जाती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है क्रॉस लिंक में डिफॉर्मेशन हो जाती है, लेंथनिंग ऑफ सार्कोमियर्स हो जाती है, सार्कोमियर्स लीव्स हो जाते हैं। स्ट्रेच फोर्स जो होती है वो क्या होती है रिलीज हो जाती है, सार्कोमियर जो होते हैं लीव्स हो जाते हैं, स्ट्रेच फोर्स रिलीज हो जाती है तो सार्कोमियर जो होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं अपनी रेस्टिंग लेंथ में।
जो इलास्टिसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मसल प्रमोटिंग दी टू रिटर्न देयर इलास्टिक लेंथ आफ्टर शॉर्ट टर्म होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमने पढ़े थे स्ट्रेच और इमोबिलाइजेशन को कौन सा मैकेनिकल रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें वो बताते हैं सार्कोमियर की एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे